तो ठीक है सर, हम लोग काम करने वाले आदमी है, वर्क फ्रॉम होम काम करते हैं। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम करते हैं। हाँ, कौन सा डिपार्टमेंट है? हम लोग, मैं खुद टेलीकॉम सेक्टर। लाइन कट गया तो फिर पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। सब कुछ मुश्किल है, पानी क्या खाना तक मुश्किल हो गया है। यूपीआई ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रहा है तो कोई खाए भी ना मर जाएगा। नहीं, बंद होना एक तरह से ठीक ही था कि माहौल ख़राब ना हो, लेकिन इसका एक लिमिट होता है। जल नेट यहाँ चालू होना चाहिए। रोहतास में सारे बच्चे परेशान हैं यहाँ 2 बजे रात तक। कम से कम 200 लड़के आकर, चाहे बिजनेस वाले आदमी हैं, सारा जमाना नेट का हो गया है। बहुत सारे लड़के पढ़ने वाले हैं, बीटेक वाले हैं, एमबीए वाला हैं, उनका पढ़ाई डिस्टर्ब। देखिए, हम लोग 3 कर आदमी हैं, उस शेड में बैठा करके काम करवाया जा रहा है। अच्छा, वहाँ पर देख ही सकते हैं क्या पूरा रोहतास जिले में बंद है ना? जी जी जी। कहीं ना कहीं तक जिस तरह से लोग शराबबंदी का फायदा उठा रहे थे, ठीक प्रकार से आप लोग भी नेटबंदी का फायदा उठा रहे हैं यहाँ पर आकर। हाँ, अब तो क्या करना है, ऑनलाइन बिजनेस है सारा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। मतलब बच्चा बच्ची भोजपुर जिला में आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, उसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड करके वहाँ पे जाकर परीक्षा दे रहा है। सरकार को इस पे सोचना चाहिए कि इतने दिनों तक नेट बंद नहीं रहना चाहिए। जहाँ विवाद हुआ उस लोकेशन का नेट आप बंद कर दीजिए। पूरे डिस्ट्रिक्ट का नेट बंद कर दिए हैं, पूरा रोहतास जिले का बंद है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमीत लाइव न्यूज। और इस वक्त जो हम मौजूद हैं सासाराम और आरा के जो है स्टेट हाईवे पर मौजूद हैं। और ख़ास करके जो ये हाईवे है हम वहाँ पर मौजूद हैं, जो कि भोजपुर जिला और रोहतास जिला का जो बॉर्डर है उसके लगभग में हम मौजूद हैं। और आप सबको बता दें कि रोहतास जिले में बहुत दिनों से जो रामनवमी के बाद से जब वहाँ पर बहुत सारे दंगा हुआ था, तो वहाँ से बाद से जब पूरे रोहतास जिला में नेट सेवाएं जो है उपलब्ध नहीं करवाया गया, सारा बंद किया गया है। तो ऐसे में बहुत सारे जो लोग हैं नेट को यूज करने के लिए, डाटा के यूज करने के लिए बॉर्डर इस पार से आ रहे हैं। जिस तरह से आप लोग शराबबंदी का जो फ़ायदा उठाते थे लोग, ठीक उसी प्रकार से जो आज के समय में नेटबंदी का जो फ़ायदा उठाने के लिए भोजपुर जिला में लोग आ रहे हैं। तो क्या कहते हैं लोग, इनसे आइए हम जानते हैं। क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम सुहेल खान है भाई साहब। कहाँ से आप आए हैं नेट यूज? मैं विक्रमगंज से हूँ। अच्छा, विक्रमगंज इतने दूर से यहाँ पर क्यों आप आए हैं? विक्रमगंज से इतना दूर इसलिए आना पड़ा कि कुछ ट्रांजैक्शन करना था ऑनलाइन, जिससे काफ़ी परेशानी हो पा रही है। नहीं पैसा ना आ जा रहा है, ना जा रहा है, ना कुछ सोशल मीडिया के थ्रू जानकारी मिल रहा है। हम लोग स्टूडेंट लाइफ में है, फॉर्म फिलअप करने के पर्पज़ से या कोई रिजल्ट के पर्पज़ से कुछ चीज़ नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए काफ़ी परेशानी। हालांकि सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि इतने दिनों तक नेट बंद नहीं रहना चाहिए। जहाँ विवाद हुआ उस लोकेशन का नेट आप बंद कर दीजिए। पूरे डिस्ट्रिक्ट का नेट बंद कर दिए हैं। पूरा रोहतास जिले का बंद है, पूरे रोहतास जिला का नेट बंद है। इससे बहुत परेशानी हो रही है, बहुत। अब कहना नहीं है कितना परेशानी हो रही है। एग्जाम भी चल रहा है, पार्ट 1 पार्ट 2 का एग्जाम भी चल रहा है। बच्चों को एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। दूसरे जिला से जा रहे हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आगे परीक्षा दे रहे हैं। सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। ये भी सोचना चाहिए कि बच्चों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कम से कम 1 दिन का नेट स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन जो कि नहीं स्टार्ट हुआ। बच्चा बच्ची भोजपुर जिला में आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, उसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड करके वहाँ पे जाकर परीक्षा दे रहा है। काफ़ी दिक्कत हो रहा है ना, काफ़ी परेशानी हो रहा है। बताइए, पहले तो लोग जिस तरह से शराबबंदी का जो फायदा उठाने के लिए यूपी बिहार में इस तरह से आ रहे थे, जा रहे थे, कहीं ना कहीं तक वही हाल हो गया। सेम कंडीशन है, वही हाल है। आप देखेंगे तो लाइन लगा है बाइक का, कम से कम 100 बाइक लगी है रोड पर, किनारे रोड लोग नेट चला रहे हैं। लगा हुआ लाइन जी हो रहे हैं, तो नहीं, ये नहीं होना चाहिए। हालांकि भारत जो है लोकतंत्र सभी का देश है, सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, सभी को मिलजुल कर आपस में रहना चाहिए, कोई विवाद नहीं करना चाहिए। लेकिन हर समाज में कुछ उपद्रवी होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं, जिनकी वजह से लड़ाई होता है, जिनकी वजह से जाति धर्म नहीं होता, कोई जाति धर्म नहीं, पूरा समाज को बर्बाद करते हैं। कट्टरपंथा किसी में नहीं होना चाहिए, ना हिंदू में कट्टरपंथा होना चाहिए, ना मुसलमान में होना चाहिए। इंसान बनना चाहिए, हिंदू और मुसलमान नहीं बनना चाहिए। मेरा यही का नाम है। सही बोल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं ना कहीं तक बहुत सारा समस्या भी हो रहा है, लोग हम देख रहे हैं। बहुत समस्या हो रहा है सर, बहुत समस्या हो रहा है। कहना नहीं है, नेट बंद होने की वजह से बहुत समस्या हो रहा है लोगों को। हालांकि सरकार को सोचना चाहिए, सभी लोकेशन पर नेट ऑफ नहीं करना चाहिए। सरकार को आप तक, आपके वीडियो के माध्यम से सरकार तक पहुंचाइए मेरा बात। जी बिल्कुल बिल्कुल, कल पहुंचने वाला भी हम सासाराम में भी जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देख सकते हैं 3-3 4-4 मोबाइल चला रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? विक्की कुमार भैया ना। अच्छा, कहाँ से आप आए हैं डाटा यूज करने के लिए? विक्रमगंज से भैया। अच्छा, अब ये बताइए, पूरा रोहतास जिले में बंद है ना? जी जी जी। कहीं ना कहीं तक जिस तरह से लोग शराबबंदी का फायदा उठा रहे थे, ठीक प्रकार से आप लोग भी नेटबंदी का फायदा उठा रहे हैं यहाँ पर आकर। हाँ, अब तो क्या करना है, ऑनलाइन बिजनेस है सारा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है जी। तो पूरा इंडिया से काम चल रहा है, तो यहाँ आना ही पड़ रहा है नेट चलाने के लिए। क्या यूज कर रहे हैं अभी डाटा ऑन करके? हाँ, डाटा यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं और नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि फंड ट्रांसफर करना होता है हम लोग। बहुत दिक्कत है ना? बहुत दिक्कत, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। काफ़ी लोग भी यहाँ पर भी मौजूद हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा तो नाम विनोद सिंह। अच्छा, क्या कहेंगे जो इस तरह से नेटबंदी हुआ है पूरे रोहतास जिला में, और इस तरह से बॉर्डर इस पार से लोग आ रहे हैं डाटा यूज करने के लिए? ठीक नहीं है, नेट चालू होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर लोग आ रहे हैं यूज करने के लिए। बहुत से काफ़ी लड़के हैं जो IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो इनका होमवर्क चल रहा है, घर से काम हो रहा है, वो सब
बेहाल हैं, मतलब कहाँ लोग करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होगा। कहाँ लोग भाग रहे हैं। हम भी इसी उद्देश्य से आए इधर, कहीं जगह खोज रहा हूँ कि कहीं 2-4 दिन जब तक नेट ना आए तब तक लड़का को कहीं बैठा करके काम करवा ले। जी सही बोल रहे हैं। मतलब क्या करते हैं आपके लड़का? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। चलिए देखिए, काफ़ी दिक्कत हो रहा है ना। मान के चलिए हम कहीं वर्क फ्रॉम होम से जो करते होंगे उनका तो लॉस ही लॉस हुआ होगा। काफ़ी हमारे भी बड़े भैया हैं, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो आते हैं घर पर तो डाटा ही सही से नहीं हो पाता, तो उनको भी बहुत सारे कठिनाइयाँ होता है। और देखिए हम लोग 3-3 करके आदमी हैं, उस शेड में बैठा करके काम करवाया जा रहा है। अच्छा, वहाँ पर देख ही सकते हैं काफ़ी दिक्कत हो रहा है लोगों को। क्या कहेंगे भैया इसके बारे में आप? हम लोग को तो बहुत परेशानी हो रहा है। यूपीआई करना रहता है, जैसे कार्ड पेमेंट वगैरह, इसके वजह से लेट फाइन भी देना पड़ रहा है ना। देना पड़ा है। हाँ, 31 तारीख को था तो रामनवमी था के चलते सभी लोग इसमें मतलब आज 6 तारीख हो गया। ऐसे लास्ट में हमको भी आना पड़ा। कई दिन से सोच रहे हैं कि कल नेट शुरू होगा, आज शुरू होगा, पर हो नहीं रहा। लास्ट में हमारा बहुत सारी परेशानी है। लाइट भी बंद कर दिया जाए। लाइट भी बंद है। बिजली रिचार्ज किए हैं अभी तो घर मेरा लाइट जलेगा। बहुत तरह का परेशानी है इसकी वजह से। अगर देखिए, अगर बिजली बिल भी नहीं पेड करते हैं तो उसमें भी आपका लाइन काट दिया जाएगा और कहीं ना कहीं तक दिक्कत भी देख सकते हैं। और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? यहाँ पर गाड़ी से आए हुए हैं आप नेट यूज करने के लिए, क्या है? जी सर, क्या किया जाए, परेशानी तो है। क्या कहेंगे इस तरह से? अगर देखिए यहाँ पर तो दंगा हुआ है सासाराम में और पूरे रोहतास जिला के नेट बंद कर दिया गया है। लोग परेशान है, सरकार की फेलुअर है, प्रशासन की फेलुअर है। अब हम पेमेंट करने के लिए विक्रमगंज से यहाँ पे आके पेमेंट कर रहे हैं। बहुत तरह की परेशानी है आम लोगों को। इस पे सरकार को कुछ ठोस डिसीजन जल्द से जल्द लेना चाहिए। और देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर भीड़ इकट्ठा भी हुए हैं और हम हसन बाज़ार और जो रोहतास जिला का जो बॉर्डर है हसन बाज़ार के नज़दीक में है और कहीं ना कहीं तक लोगों को काफ़ी कठिनाइयाँ हो रहा है कि बॉर्डर इस पार जो आ रहे हैं लोग। क्या कहेंगे? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद परसुमित लाइव को, बहुत बहुत तरक्की करिए आप। क्या कहना है बताइए? अच्छा देखिए, यहाँ पर जो रोहतास जिले के पूरा नेट सेवा बाधित हो गया है और आप अमई पंचायत का मुखिया भी हैं, कहीं ना कहीं तक आपको ये दिखता होगा कि पूरे लोग यहाँ पर यूज करने के लिए आ रहे हैं। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, कोई बाधित नहीं है, ये बड़े बड़े नेताओं का साजिश है। ये साजिश के तरह आपसी मतभेद लेकर आपस में लड़ाने का काम कर रहा है ये लोग, और कोई आपसी मतभेद नहीं है। ये लोग सब अपना अपना रोटी सेक रहा है, राजनीति कर रहा है। जल्द से जल्द नेट यहाँ चालू होना चाहिए रोहतास में। सारे बच्चे परेशान हैं यहाँ 2 बजे रात तक। कम से कम 200 लड़के आकर, चाहे बिजनेस वाले आदमी हैं, सारा जमाना नेट का हो गया है। जी। बहुत सारे लड़के पढ़ने वाले हैं, बीटेक वाले हैं, एमबीए वाला हैं, उनका पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है। आ करके ये सरकार अपनी अपनी मनमानी करके अपने अपने वोट के राजनीति कर रहे हैं। यहाँ कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है। हम सब आपस में भाई भाई है, हिंदू मुसलमान सब एक हैं। ये लोग लड़ाने का काम करता है। चंद लोगों के चलते सारा पूरा रोहतास जिला में ये सन्नाटा फैला। 2 बजे रात तक लड़का यहाँ बैठे रहते हैं। हम कई बार देखे हैं, यहाँ के हमारा ऑफिस बगल में है, कार्यालय है। हम देखते हैं कि लड़का 2-2 बजे रात तक यहाँ बैठता है। अगर लड़कों का कोई हादसा हो जाता है, कोई घटना घट जाता है, कोई बात हो जाता है, तो इसका जिम्मेवार सरकार है। सीधे तौर से सरकार जिम्मेवार है इसका। इसलिए मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ कि ये अपने वोट की राजनीति ना करें और जल्द से जल्द ये नेट चलाने का काम करें। ये सब राजनीति हो रहा है, राजनीति के तौर और जात पात में लड़ाने का काम कर रहे हैं लोग, और कोई यह है वो नहीं है। दंगा फसाद कोई नहीं है। हम लोग सब आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं। ये लोग लड़ाने का काम करता है। नेता लोग मतलब लड़ाने का काम कर रहे हैं, अपने वोट बैंक में। सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, लड़ाने का काम कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़े, देश में अशांति फैले। हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। अब बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। रात में 2 बजे कोई घटना घटता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? सरकार होगी। सही बोल रहे हैं। इसलिए इन चीज़ों को सब खत्म करके और नेट चालू किया जाए। कोई आपस में विवाद नहीं है। ये लड़ाने का काम सारे नेताओं कर रहे हैं और कोई हिंदू मुसलमान सब हम एक हैं, आपस में मिलजुल के हैं। ये बेमतलब के लड़ा रहे हैं, अपना अपना राजनीति रोटी सेक रहे हैं। जी सही बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं तक पहले जब बहुत सारे, अभी तो हमारे बिहार में शराबबंदी भी हुआ है और जिस तरह से लोग शराबबंदी का फायदा उठा रहे थे, बिहार से यूपी में चल जा रहे थे, झारखंड में चले जा रहे थे, कहीं ना कहीं तक इस तरह से ये हाल हो गया है रोहतास और भोजपुर जिला के। अपना राजनीति खेल रहे हैं। कहीं कोई दंगा नहीं है, कहीं फसाद नहीं है। आपस में जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं कि हम परेशान करेंगे तो हमारा वोट बैंक बनेगा। ये सब वोट के रणनीति हो रहा है, कहीं कुछ नहीं है, दंगा फसाद कहीं नहीं है। जी, और लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। और भी जो हैं जो कि नेट सेवा यूज करने के लिए यहाँ पर जो कि आए हुए हैं, क्या कहेंगे भी आप लोग? नेट सेवा जो है बंद हो गया रोहतास जिले में। आप रोहतास जिले के बॉर्डर से जब इस पर जो आ रहे हैं। नहीं, बंद होना एक तरह से ठीक ही था कि माहौल ख़राब ना हो, लेकिन इसका एक लिमिट होता है। आप 24 घंटे के लिए बंद करें अपना जो भी आपको
उसके प्रति जो काम करना था कि हम इस सेवा को कैसे बहाल करें। अभी हम विक्रमगंज से 12 किलोमीटर आए हैं मुखिया जी के पास। अच्छा, हाँ। इन्होंने जगह दिया हमको काम करने के लिए। मेरा भाई बेंगलोर से है, वो आके यहाँ पे काम कर रहा है। हाँ। वहाँ पे नेट नहीं चल रहा है। बताइए, तो जो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है तो उसका तो सारा लॉस ही होगा ना। वो लॉस है। अब तो इन्होंने जगह दिया है, मुखिया जी ने जगह दिया है, वहाँ पे बैठ के हम काम कर रहे हैं। मुखिया जी का ऑफिस है पीछे में। अच्छा, हमें पंचायत के जो मुखिया जी हैं। हाँ, वहाँ पे सब कुछ व्यवस्था है, पंखा लगा हुआ है, चौकी है, कुर्सी, तो कम से कम बैठने का एक जगह मिला। बताइए, इससे पूरे नेट सेवा पूरे रोहतास जिले में बाधित होने से कहीं ना कहीं करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान है। आपके भाई जैसे तो बहुत सारे लोग होंगे जो जॉब करते होंगे ना, वर्क फ्रॉम होम। नुकसान तो है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। अब जो घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहा है उसके लिए तो बहुत परेशानी है। एक गार्जियन यहाँ बैठे हुए हैं, इनका बच्चा, हाँ, इनका बच्चा भी परेशान है। हाँ, अब जिस एरिया में परेशानी, उस एरिया में आप जैमर ला के उसको बंद कीजिए। बाकी जगह पे तो आप चालू कीजिए, जहाँ पे शांति है वहाँ पे आप बताइए। सासरा में यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। अब 60 किलोमीटर दूर भी यहाँ से लोग मतलब चैन से लोग नहीं रहने दे रहे। जो बच्चा ऑफिस से बाहर निकला है, धूप में आके बैठ के काम कर रहा है, बताइए, तो उसके लिए तो परेशानी है ना। ये सही बोल रहे हैं। अब तो ये जगह दी है मुखिया जी को, वहाँ पे बैठ के आदमी काम कर ले रहा है। नहीं तो कहाँ पे बैठता, रोड पे बैठ के काम करता। फिर दिक्कतें होता ना। फिर मान के चलिए ऑफिस वाले भी लोग दिक्कत होता होगा वहाँ पर से, दिक्कत होता है। और देख सकते हैं और भी जो लोग हैं, बहुत सारे जो लोग हैं अभी 5-5 मोबाइल देख सकते हैं, 5-5 मोबाइल लिए हैं। क्या कहेंगे यहाँ पर बॉर्डर इस पार से भाई नेट यूज करने के लिए? भैया बड़ी परेशान है हम लोग। 5 को यूज कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? इस 5 में 3 मेरा है, 2 दूसरे का है सर। क्या कहेंगे नेट सेवा वाली? तो 3 चलाते हैं। 3 मैं दुकानदार हूँ। अच्छा, दुकानदार हैं। देखिए, दुकानदार जी हैं और यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है इनसे मतलब कहीं ना कहीं तक नेट सेवा बाधित होने से नहीं हो पा रहा है। बिजली रिचार्ज करना है, पैसा भेजना है, वो सब बंद है सर। अच्छा, तो मान के चलिए जब बिजली रिचार्ज हुआ, बहुत लोगों का नहीं हुआ होगा, तो फाइन तो लगता होगा ना। लाइन कट गया है। लाइनें कट गया है। लाइन कट गया तो फिर पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। सब कुछ मुश्किल है, पानी के खाना तक मुश्किल हो गया है। यूपीआई ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रहा है, तो कोई खाए बिना मर जाएगा। जी सही बोल रहे हैं। तो है, और पैसा है बट खाए बिना मरे जा रहे हैं लोग। सही बोल रहे हैं। देख सकते हैं काफ़ी जनसंख्या में लोग यहाँ पर नेट को यूज करने के लिए आए हुए हैं, और काफ़ी कुछ लोग दुखी भी हैं और कुछ लोग खुशी भी हैं। आप लोग हंस रहे हैं, क्यों हंस क्यों रहे हैं आप लोग? मतलब कोई लोग दुखी है, आप लोग हंस भी रहे हैं। पूरे रोहतास से भोजपुर में आना पड़ रहा है नेट चलाने के लिए, इसीलिए। क्या कहेंगे इस पर? क्या राय है आपका? इस पर राय है यही कि जल्द से जल्द चालू किया जाए, और क्या राय देंगे? जो दंगा हुआ है, अब तो दंगा हुआ है, उसको उस पर क्या राय है आपका? नहीं, वो गलत है, नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। क्या भी आप भी हंस रहे हैं? क्या मतलब है, इतने दूर से आप मतलब नेट सेवा के यूज करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, फिर हंस रहे हैं? कहीं ना कहीं तक आपका पेट्रोल तो जा होगा ना जी, इतना से दूर यहाँ आने के लिए? जी, पेट्रोल तो जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? क्या कहेंगे, क्या सरकार को अभी तो चालू कर देना चाहिए, अब तो दंगा भी रुक गया है। जिस तरह से लोग बॉर्डर पर लोग दारू पीने के लिए यूपी बिहार झारखंड में लोग निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं तक वैसा ही आप लोग का भी हाल हुआ है। मान लीजिए कि हम लोग यूपी बॉर्डर पाए हुए हैं, यही ना कहेंगे, और क्या कह सकते हैं। ठीक हो जाएगा। देखिए, सरकार से तो यही भाई मतलब आग्रह है कि अब इसको चालू किया जाए। सब काम काज बंद है अभी इसके। सही बोल रहे हैं। क्या भैया, क्या कहेंगे? कहाँ से आप आए हैं? विक्रमगंज। पहले तो आप पूरा स्मार्ट लगे हुए हैं, एकदम ड्रेसअप में हैं। वो तो ठीक है सर, हम लोग काम करने वाले आदमी है, वर्क फ्रॉम होम क्या करते हैं? अच्छा, वर्क फ्रॉम होम करते हैं। हाँ, कौन सा डिपार्टमेंट है? हम लोग, मैं खुद टेलीकॉम सेक्टर में हूँ। क्या कहा जाए, नहीं होता होगा आप यहाँ पर आए? बहुत ज़्यादा कठिनाई है। हमारे कुछ मित्र हैं, तो यही बॉर्डर और नेट के चक्कर में उनका एक्सीडेंट तक भी हो गया है। एक्सीडेंट भी हो गया? एक्सीडेंट हो गया है नेट के चक्कर में। रोज अपना आते थे जाते थे। मौसम आप देख ही रहे हैं, इन लोगों के राजनीति के चक्कर में हम लोग का लगा है, कहाँ हादसा हुआ, कहाँ का नेट बंद है। 60 किलोमीटर दूर हादसा हुआ है, लेकिन यहाँ 60 किलोमीटर दूर भी जो पूरे रोहतास जिला में नेट बाधित है। वही हम सरकार से यही गुजारिश करना चाहेंगे कि आप अपना विधि व्यवस्था दुरुस्त कीजिए, आप अपना काम कीजिए। पब्लिक को काहे के लिए आप परेशान कर रहे हैं? हम यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द हम लोग का जो भी सेवा है वो दुरुस्त हो। ठीक है। दंगा एक जगह हुआ है तो सभी रोहतास वासी जो है इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। कहीं ना कहीं तक गलत है, इसका देखना चाहिए। सरकार को इस पर से कड़ी रुख अपनाना चाहिए। और कहीं ना कहीं तक लोगों को जो देख सकते हैं वर्क फ्रॉम होम जो करता है उनको भी काफ़ी कठिनाई हो रही है, और लाखों अरबों करोड़ों रुपए का नुकसान जो हो रहा है हमारे रोहतास जिला में खास करके। और देख सकते हैं, और इस तरह से हमारे साथ बने रहिए। और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज़। थैंक यू। जय हिंद।